बीच सीधे आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। अखिलेश यादव यूपी के सीएम कुछ कह रहे हैं। आने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में। कुछ सियासी दलों ने राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही है। ऐसे ही राजनीतिक दल लगातार ये प्रयास में कोशिश में है कि जहां कहीं छोटा विवाद भी हो उसको बढ़ाते हैं ये लोग। और पहली बार हम लोगों ने आरोप नहीं लगाया उन राजनीतिक दलों पर, वो आरोप नहीं, सच्चाई भी है कि वो लोगों को मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी समाजवादी पार्टी को घेरा जाए और समाजवादी पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जाए। बहुत ज्यादा भारी तादाद में पुलिस लगाई गई थी। सरकार को उसके बाद देखिए, जो पंचायतें महापंचायत हुई हैं उन पे अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, अभी कहना, लेकिन इस तरह का कोई भी समूह हो, कोई भी लोग हों जो संविधान और कानून के ऊपर हैं, उनके खिलाफ या जानकारी मिलने पर कि जिससे कि व्यवस्था खराब हो सकती है, ऐसी चीजों पर रोक लगेगी। उसमें नहीं, लेकिन अभी सरकार की पूरी जिम्मेदारी यही है कि मुजफ्फरनगर में पूरी व्यवस्था ठीक हो, शांति कायम हो और जो नुकसान हुआ है वो नुकसान आगे न बढ़े, वहीं का वहीं रुक जाए। देखिए, एक सवाल है, 27 अगस्त से सबसे पहले विवाद शुरू हुआ जो आपने बताया। 12 दिन बाद महापंचायत हुई और इतनी बड़ी हिंसा हो गई कि 29 लोग मारे गए। क्या लगता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक फेल्योर इसको मानते हैं? देखिए, जो अधिकारी हटाने थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, वो सरकार ने की है और नए अधिकारियों को मौका भी दिया जिससे कि वहाँ का माहौल को ठीक करें। सरकार विपक्ष का सहारा लेती रही हर मतगणना के बाद। नहीं, ये बात सही नहीं है भाई। विपक्ष का सहारा नहीं ले रहे हैं, विपक्ष की असलियत बता रहे हैं। लेकिन सरकार के पास ये पावर है और ये उसके पास, सरकार के पास जरूर पावर है, लेकिन विपक्ष के रोल के बारे में आपको बताया है कि विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष चाहता है पूरे मुल्क को बर्बाद कर देना, सत्ता हासिल, पूरा इंसानियत का कत्ल कर देना। ये इस तरह राजनीति पहले नहीं हुआ करती थी, ये राजनीति का क्रूर रूप है। आजम खान साहब, आपका भी फर्जी साइबर अकाउंट बनाया गया, आपको बदनाम करने की साजिश की गई और उसी फेसबुक का सहारा लेकर एक वीडियो अपलोड किया गया जिसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, तो उसमें क्या कार्रवाई करेंगे? और पूरी जांच होगी, इसमें कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। तो मुजफ्फरनगर हिंसा पर आपने सुना, क्या कुछ कहना था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। उनके साथ आजम खान भी खड़े थे। दोनों ने मिलकर यही कहा कि यह सब कुछ राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मानव श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता, जुड़ गया है। मानव, सरकार कह रही है कि राजनीतिक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है, फिर सरकार क्यों है, प्रशासन क्यों है, पुलिस क्यों है? ये देखिए, बहुत ही रटा रटाया था जवाब में। जब भी कभी कोई घटना होती तो कहा जाता है कि ये विपक्ष की साजिश है। लेकिन सवाल इस बात का होता है कि जब भी कोई विपक्ष होता है उस पर आरोप रखते हैं साजिशों के, लेकिन सरकार का काम ये होता है कि इन साजिशों को बेनकाब करे और समय रहते हुए उस पर सख्त कार्रवाई, उस पर एक्शन लिया जाए। अगर सरकार ये कहकर के अपना बचाव कर रही है कि विपक्ष की साजिश है, तो साजिशें पहले भी होती रही है। वो सरकारें सफल मानी जाती हैं जो इन तरह की साजिशों को रोकने में सक्षम होती हैं। अगर अखिलेश सरकार इस तरह की साजिशों को रोकने में सक्षम नहीं है तो ये उसको तय करना है कि वो सरकार किस तरीके से चलाएंगे। अगर लगातार 10 दिन तक अगर वहां पर मुजफ्फरनगर और शामली में कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो ये किसकी चोट होगी, इसका जवाब अखिलेश यादव को देना है, इसका जवाब विपक्ष को नहीं देना है। तो ये तो बहुत ही रटा रटाया जवाब है, बहुत ही परंपरागत तरीके से कह सकते हैं कि ये दिया गया बयान है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती तो आमतौर पर कहा जाता है कि विपक्ष की साजिश है। लेकिन अगर साजिश आप नहीं रोक सकते हैं तो जवाब आपको देना होगा कि वो साजिश करने वाले कौन है, आप इन साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई क्या की और कार्रवाई की तो कार्रवाई करने में कितनी देर कैसी होगी जब पूरा मुजफ्फरनगर जल गया। जब ताजा जानकारी क्या मिल रही है मानस, आपको अपने सूत्रों के हवाले से अगर पता चल पा रहा हो, इस वक्त क्या हालात हैं मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए और आसपास जो और भी जगह हैं? देखिए, मुजफ्फरनगर में जब से सेना ने मोर्चा संभाला है वहाँ हालात बेहतर होना शुरू है और मुजफ्फरनगर का जो शहरी इलाका है वहाँ पर जरूर हालात बेहतर हुए और वहाँ पर किसी तरह की कोई वारदात अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर छुप घटनाएं अभी भी हो रही है और अब जो सेना की कोशिश है, वहाँ पर जो सुरक्षा के जवान फिलहाल की कोशिश है कि जो ग्रामीण इलाके की बहुत बड़ा इलाका है उसको वहाँ पर मोर्चाबंदी की जाए और वहाँ पर अमन चैन कायम किया जाए। और यही वजह है कि वहाँ पर काबल को तबादले किए गए आईजी दो मेरठ जो थे उनका तबादला कर दिया गया, जो वहाँ के दोनों जिलों के एसपी थे उनको भी वहाँ से हटा दिया गया, नए लोगों को वहाँ पर चार्ज दिया गया है।